वेलकम टू संडे कार न्यूज एपिसोड। 2022 महिंद्रा स्कॉर्पियो का पहला टीजर जारी कर दिया गया है। थर्ड जनरेशन स्कॉर्पियो को जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। जून में इसका 20वां बर्थडे होगा, यानी कि जून में इसको अनवील किया जाएगा और जहां तक है 15 अगस्त को इसके प्राइस की अनाउंसमेंट भी कर दी जाएगी। ये तीसरी जनरेशन की स्कॉर्पियो है जिसको कोड नेम Z101 दिया गया है। यहाँ पर जो टीजर जारी किया गया है उसमें इसकी फुल LED लाइटिंग दिख रही है, सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर के साथ डुअल टोन ब्लैक एंड ब्राउन इंटीरियर थीम भी यहाँ पर नजर आ रही है। इसके अलावा जो लीक पिक्चर आई थी उनसे भी कुछ जानकारियां निकल करके सामने आई। साथ ही साथ यहाँ पर आपको फीचर रिच केबिन मिलने वाला है, जहाँ पर डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ, रूफ माउंटेड स्पीकर और मल्टीपल एयरबैग्स मिल जाएंगे। और कुछ लीक से ये खबरें निकल करके सामने आई हैं कि इसमें आपको 2.2 लीटर का डीजल और 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन में मिल जाएगा, रियर व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ। बात करें अगली अपडेट की तो आ रही है Hyundai की तरफ से क्रेटा का नाइट एडिशन लॉन्च कर दिया गया। 13,51,000 रुपए की एक्स शोरूम प्राइस पर को जो नाइट एडिशन मिलने जा रहा है वो 1.5 लीटर के पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल में मिल जाएगा और ये आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों में ही मिल जाएगा। अगली अपडेट 2022 Hyundai Venue की तरफ से। वेन्यू का फेसलिफ्ट इसी साल लॉन्च किया जाना था। कई बार टेस्टिंग की इमेजेस सामने आ गई और जहां तक है मई के एंड में ही इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। फ्रंट फेशिया थोड़ा अपडेट किया गया है, रियर साइड कंप्लीटली अपडेट की गई है, नए अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे और कई सारे सेगमेंट फर्स्ट फीचर भी यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। हालांकि फीचर्स में कुछ ज्यादा बड़ी अपडेट नहीं है क्योंकि पहले से ही काफी फीचर रिच है। हो सकता है इसके ग्लोबल वेरिएंट से भी इसमें कुछ नए फीचर्स ऐड किए जाएं। टॉप सेलिंग कॉम्पैक्ट एसयूवीज में से एक है Hyundai की Venue। साथ ही साथ Hyundai की जो स्पोर्ट ओरिएंटेड सीरीज है N-Line, तो Hyundai Venue में आपको N-Line भी देखने को मिलेगा। हालांकि ये लॉन्च के कुछ महीने के बाद लॉन्च किया जाएगा। अगली अपडेट टाटा मोटर्स की तरफ से। टाटा ने कमर्शियल व्हीकल में कार्गो पिकअप को अनवील किया है जो कि ईवी सेगमेंट में आने वाला है। इसको 2022 के क्वार्टर थर्ड में लॉन्च किया जाएगा। यहाँ पर इसमें ईवो जनरेशन प्लेटफॉर्म का यूज किया गया है। लिक्विड कूल्ड लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी इसमें दी हुई है। बात करें इसकी रेंज की तो यहाँ पर ये फुल चार्ज होने पर 154 किलोमीटर तक की रेंज दे देगा। फास्ट चार्जर और रेगुलर चार्जर दोनों को ही सपोर्ट करेगा। फास्ट चार्जर से 105 मिनट में 80% तक चार्ज हो जाएगी बैटरी और रेगुलर चार्जर से 6 से 7 घंटे में 100% तक की बैटरी चार्ज हो जाएगी। अगली अपडेट की बात करें तो आ रही है टोयोटा की तरफ से। क्रेटा का एक राइवल लेकर के आ रही है टोयोटा, जहां पर इसको कोड नेम D22 दिया गया है। इसके बारे में एक और रिपोर्ट सामने आई है जहां पर ये बताया जा रहा है कि ये इतनी फ्यूल एफिशिएंट होगी मिड साइज एसयूवी होने के बावजूद भी जितनी एक हैचबैक होती है। इसके अलावा टोयोटा हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रहा है और आने वाली जो मारुति के साथ पार्टनरशिप में एसयूवी आ रही है उसमें आपको हाइब्रिड टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाएगी जो ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट और ज्यादा पावरफुल रहने वाली है। बात करें अगली अपडेट की तो महिंद्रा की तरफ से है XUV 300 का फेसलिफ्ट वेरिएंट साल 2023 के शुरुआती महीनों में यानी जनवरी, फरवरी, मार्च के आसपास तक लॉन्च कर दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर कई सारे मेजर चेंजेस आपको मिलेंगे। फ्रंट फेशिया में होंडा ने फर्स्ट ऑफिशियल पिक्चर्स को रिलीज किया है होंडा ZR-V की। अभी ये फिलहाल चाइनीज मार्केट में अवेलेबल है और इसकी ये पिक्चर्स निकल करके सामने आई हैं जो कि काफ़ी प्रीमियम लग रही हैं। हालांकि होंडा भारत में भी कॉम्पैक्ट एसयूवी लॉन्च करने पर काम कर रहा है। आने वाले समय में इसकी जानकारी भी निकल करके सामने आएंगी। होंडा की तरफ से भी टेस्टिंग जारी है। अगली अपडेट की बात करें तो टाटा सफारी अल्ट्रॉस के प्राइस एक बार फिर से बढ़ा दिए गए हैं। यहाँ पर टाटा सफारी मैनुअल के प्राइजेस को 10,000 रुपए से लेकर के 22,500 रुपए तक बढ़ा दिया गया है और ऑटोमेटिक में भी 10,000 रुपए से लेकर के 20,000 रुपए तक प्राइजेस बढ़ाए गए हैं। वहीं टाटा अल्ट्रॉस की प्राइजेस को भी बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर टाटा अल्ट्रॉस की प्राइस को 12,000 से 20,000 रुपए तक बढ़ा दिया गया है। सबसे ज्यादा जो प्राइस बढ़ी है अल्ट्रॉस के बेस वेरिएंट XE की बढ़ी हुई है। साथ ही साथ अल्ट्रॉस का जो ऑटोमेटिक वेरिएंट आता है नॉर्मल पेट्रोल के साथ उसमें भी 15,000 रुपए तक प्राइस बढ़ाई गई है। टर्बो मैनुअल ट्रांसमिशन में भी प्राइस को 12,000 रुपए तक बढ़ाया गया है और डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन में प्राइस को 12,000 रुपए से लेकर के बेस वेरिएंट पर 20,000 रुपए तक बढ़ा दिया गया है। अगली अपडेट की बात करें तो आ रही है मारुति सुजुकी की तरफ से। 2023 में मारुति की तरफ से एक एसयूवी को लॉन्च किया जाना है जो टोयोटा के साथ पार्टनरशिप में ये बना रहा है। इसकी कई बार टेस्टिंग के दौरान कुछ पिक्चर्स निकल करके सामने आई हैं। यहाँ पर जो ये नई एसयूवी आने वाली है इसमें आपको बिल्कुल ही नए अलॉय व्हील्स, LED DRLs और इसका एक कॉन्सेप्ट लुक है जो सामने आया है। इसके कुछ रेंडर्स भी निकल करके सामने आए हैं जहां से लगता है कि ये कुछ इस तरीके की दिखेगी आने के बाद। अगली अपडेट होंडा सिटी का जो हाइब्रिड वर्जन था उसको भारत में लॉन्च कर दिया गया है
19,50,000 रुपए की एक्स शोरूम प्राइस पर लॉन्च किया गया है। इसमें मिलने वाला इंजन 126 PS की मैक्सिमम पावर और 253 Nm का टॉर्क जनरेट करता है और इसकी क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी 26.5 kmpl है। अगली अपडेट Volkswagen Tiguan के प्राइस को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। लगभग 60,000 रुपए तक इसकी प्राइसेस को बढ़ाया गया है। टॉप एंड वेरिएंट जो आता है इसका GT 1.5 TSI DSG वेरिएंट, उसमें 60,000 रुपए तक इसकी प्राइस को बढ़ाया गया है और बेस वेरिएंट पर 40,000 रुपए इसकी प्राइस बढ़ाई गई है। यानी कि 11,39,000 रुपए से शुरू होकर के 18,59,000 रुपए तक अब इसकी प्राइस जाएंगी मई 2022 में। अगली अपडेट टाटा नेक्सॉन का जो इलेक्ट्रिक वाला वेरिएंट आएगा जिसमें ज्यादा रेंज ये क्लेम कर रही है, उसका नया नाम सामने आ गया है। टाटा नेक्सॉन इलेक्ट्रिक मैक्स का टीजर जारी कर दिया गया है। 11 मई को इसको लॉन्च किया जाएगा। यहाँ पर ये ज़्यादा बड़े बैटरी पैक और ज़्यादा रेंज के साथ आएगी। इसमें आपको पार्क मोड के साथ इल्यूमिनेटेड गियर सिलेक्टर डायल दिया जाएगा। एडजस्टेबल रीजनरेटिव ब्रेकिंग, ऑटो होल्ड, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ड्राइव मोड जैसे कुछ नए फीचर्स भी ऐड किए गए हैं। नए टीजर में इसके केबिन की झलक देखने को मिल जा रही है। इसमें आपको फ्रंट वेंटिलेटेड सीट, ऑटो डिमिंग IRVMs, एयर प्यूरिफायर, क्रूज कंट्रोल, रियर डिस्क ब्रेक्स और ESC जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। बात करें अगली अपडेट की तो आ रही है ऑडी की तरफ से। फेस लिफ्टेड A8L की बुकिंग शुरू कर दी गई है। 10 लाख रुपए का बुकिंग अमाउंट देकर के आप उसको बुक करा सकते हैं। मई के एंड तक इसकी प्राइस की अनाउंसमेंट कर दी जाएंगी। अगली अपडेट Citroën C3 की तरफ से। इंडिया स्पेक Citroën C3 की तरफ से है। C3 को जल्द ही अनवील कर दिया जाएगा। भारत में जून के महीने में अनवील किया जाएगा। मार्केट में टाटा पंच, मारुति स्विफ्ट और ग्रैंड आई10 नियोज जैसी गाड़ियों को ये राइवल करने जा रही है। हालांकि कंपनी इसको हैचबैक की तरह से ही प्रेजेंट कर रही है। हैचबैक विद अ ट्विस्ट कहा गया है, लेकिन इसका जो एक ओवरऑल लुक और डिजाइनिंग और इंटीरियर में मिलने वाले फीचर्स हैं वो उससे एक छोटी SUV जैसी लगती है। इसमें आपको 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ टर्बो पेट्रोल इंजन के ऑप्शन भी मिल जाएंगे मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। प्राइस की बात करें तो 7 लाख रुपए के आसपास तक इसको लॉन्च किया जा सकता है और टॉप एंड वेरिएंट के लिए 11 से 12 लाख रुपए तक एक्स शोरूम प्राइस जा सकती है। बात करें अगली अपडेट की तो Hyundai ने एक बार फिर अपनी कार्स के प्राइजेस को बढ़ा दिया है। Hyundai Santro की प्राइस 3,000 रुपए तक बढ़ाई गई है। ग्रैंड आई10 नियोज की प्राइस को 9,000 रुपए तक बढ़ा दिया गया है। साथ ही साथ औरा की प्राइस को 9,000 रुपए से लेकर के 13,000 रुपए तक बढ़ा दिया गया है। आप स्क्रीन पर सभी गाड़ियों की लेटेस्ट प्राइजेस देख रहे हैं। Hyundai i20 की प्राइजेस को भी 6,000 रुपए से लेकर के 11,000 रुपए तक बढ़ाया गया है और जो इसका एस्टा वेरिएंट आता है उस पे 12,000 रुपए कम किए गए हैं और स्पोर्ट्स टर्बो IMT पर 5,000 रुपए कम किए गए हैं। इसके अलावा जो इसका N9 वर्जन आता है i20 का उस पर 5,000 रुपए बढ़ाए गए हैं। साथ ही साथ Hyundai Venue की प्राइजेस भी 12,000 रुपए तक बढ़ाई गई हैं। कुछ वेरिएंट की प्राइस जो है उसमें कोई चेंज नहीं है। Hyundai Verna की प्राइस को बढ़ा दिया गया है। 8,000 रुपए से लेकर के 13,000 रुपए तक सभी वेरिएंट पर इसकी प्राइसेस को बढ़ा दिया गया है। साथ ही साथ Hyundai Creta की प्राइस को भी बढ़ाया गया है। 2,000 रुपए से लेकर 27,000 रुपए तक इसकी प्राइस को बढ़ाया गया है। जो भी नाइट एडिशन लॉन्च किया है उस पर कोई भी डिफरेंस नहीं है, लेकिन बाकी जो वेरिएंट थे उन सभी पर प्राइस को बढ़ाया गया है। अल्कजार पर भी 10,000 रुपए तक प्राइस बढ़ाई गई हैं। कुछ वेरिएंट पर प्राइस पर कोई चेंज नहीं किया गया है। कोना पर भी 5,000 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। अगली अपडेट की बात करें तो टोयोटा ने 2 मॉडल्स की प्राइस को बढ़ा दिया है, जिसमें पहली है ग्लांजा की प्राइस 14,000 रुपए से लेकर के 22,000 रुपए तक बढ़ा दी गई है। उसके बाद अर्बन क्रूजर की प्राइस भी 15,000 रुपए तक सभी वेरिएंट्स पर बढ़ा दी है, प्रीमियम को छोड़ के। अगली अपडेट की बात करें तो टाटा हैरियर फेसलिफ्ट को जल्द ही भारत में लॉन्च किया जाएगा। यहाँ पर टेस्टिंग के दौरान कुछ पिक्चर्स निकल करके सामने आई जिनसे ये लगता है कि टाटा हैरियर का पेट्रोल वेरिएंट जल्द ही भारत में लॉन्च किया जा सकता है। टाटा अब हैरियर के पेट्रोल और डीजल दोनों ही वेरिएंट्स को मार्केट में लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। अगली अपडेट टाटा मोटर्स की तरफ से ही है। टाटा हैरियर के 2 नए कलर ऐड किए गए हैं। एक तो रॉयल ब्लू कलर जो भी हाल ही में नेक्सॉन में ऐड किया गया था, और एक ट्रॉपिकल मिस्ट कलर जो कि केवल सफारी में देखने को मिलता था, वो भी इसमें ऐड किया गया है। और ये वाला कलर आपको लैंड रोवर की रेंज रोवर में भी देखने को मिल जाता है, जिसमें ये काफी शानदार लगती है।